क्या होगा जब एक लड़की की गलती की वजह से ट्रेन में सवार सैकड़ों लोग एक ही पल में ज़ोंबी में बदल जाएं और ट्रेन को खौफनाक मंजर देखकर रूह कांप जाए। आइए देखते हैं न्यू साइंस फिक्शन सर्वाइवल ज़ोंबी मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई होती है। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि हिरन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो हिरन अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाती है और उसकी आंखें नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। फिर उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े फार्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सीकू था। कुछ दिन पहले ही उसकी बीवी से उसका डिवोर्स हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि उसे उसकी अपनी मदर से मिलवाया जाए, लेकिन उसका फादर ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है और दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर पुजान निकल जाते हैं। उस ट्रेन में सैकड़ों लोग सवार थे, जिसमें एक मिडिल क्लास आदमी सेंकुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सेंजियोन, और उनके अलावा उस ट्रेन के अंदर कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी थे। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की भागते हुए ट्रेन के अंदर घुस जाती है, जिसके पांव पर किसी के काटने का निशान होता है। और देखते ही देखते मौके पर वो लड़की ज़ोंबी में बदल जाती है और ज़ोंबी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ोंबी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही ये वायरस पूरी ट्रेन के अंदर तेजी से फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इस वायरस का शिकार हो जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले बहुत से लोग ट्रेन की उस बॉक्स को जहाँ पर वो वायरस फैल चुका था, उस वाले बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में जाने लगते हैं। और अब वो जिस बॉक्स में जाते हैं वहाँ पर ये ज़ोंबी इन्फेक्शन अभी नहीं फैला था। ट्रेन में लगी हुई एलसीडी से वो लोग न्यूज देखते हैं कि ये ज़ोंबी इन्फेक्शन न सिर्फ उस ट्रेन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है और मैक्सिमम 90% लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। और जैसे ही ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर्स अपने अपने घरों की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं यहाँ तो पूरा शहर ही पहले से ज़ोंबी में बदल चुका है और वो ज़ोंबीज इन्हें देखकर इन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ज़ोंबीज के डर से लोग भागते हुए ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में घुस जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को पुजान की तरफ ले जाने का सोचता है कि सिर्फ इस कंट्री के अंदर पुजान ही एक शहर है जो कि अभी फिलहाल सेफ है। सीकू, सीकुआ और जेंगुआ भागते हुए ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश के अंदर उन्हें बहुत सारे ज़ोंबी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी कई सारे सर्वाइवर्स थे जो कि वहाँ पर सेफ बैठे हुए थे। और जब ये 6 लोग बड़ी ही मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुँच ही जाते हैं, लेकिन वो सेल्फिश सीईओ उन्हें अंदर नहीं आने देता। उसका मानना था कि वो ज़ोंबी से लड़कर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि वो सभी लोग ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए होंगे और वो लोगों को भड़काता है और सारे पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर नहीं आने देते। इस फाइट के दौरान सेंगुआ और इन गेल खुद को ज़ोंबीज के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान उन 4 लोगों को ये मौका मिल सके कि वो लोग दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स के अंदर चले जाएं। अंदर आने के बाद सीईओ उन चारों लोगों को चेम्बर के अंदर बंद कर देता है और इन्हें आइसोलेट करता है ताकि ये लोग वायरस का शिकार हो तो बाकी लोग इस वायरस से सेफ रहें। दूसरी तरफ इन सारे पैसेंजर्स में से एक लड़की जो कि काफी अपसेट नजर आ रही थी क्योंकि उसकी सिस्टर इनगिल अब एक ज़ोंबी बन चुकी थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहां पर वो सारे ज़ोंबीज थे। और बस ऐसा होते ही वहां उस डब्बे के अंदर तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ोंबीज उस डब्बे के अंदर घुस जाते हैं और बचे हुए सारे लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेम्बर के अंदर बंद किया गया था और वो थे सुईकू, सीकुआन और सियोंग। इनके अलावा वो सीईओ और एक ट्रेन अटेंडेंट बाथरूम में छिपकर बच गए थे। फिर हम देखते हैं इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह ये थी कि वो पूरा स्टेशन तबाह हो चुका है। और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है, बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरे ट्रेन की तलाश में उस ट्रेन से उतरकर निकल पड़ते हैं और इसी दौरान वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीईओ एक दफा फिर से खुदगर्जी का मुजाहरा करते हुए वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन पायलट को
उन ज़ॉम्बीज़ की आगे कर देता है, जिससे उस अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है। हालांकि उसकी खुद की तो जान बच गई होती है, लेकिन तभी वो पटरी से लगकर नीचे गिर जाता है और उन ज़ॉम्बीज़ ने इसे भी काट लिया था। यानी कि अब वो भी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका है और वो बचे हुए उन लोगों पर अटैक कर देता है। सीक्वू उस ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस फाइट में वो सीईओ उसे काट लेता है। सीक्वू यहाँ पर समझ जाता है कि अब क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है तो अनकरीब वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोन को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और वो जाने से पहले अपनी बेटी अपनी लाइफ की आखिरी लाइनें कहता है। अब ज़ाहिर है कि वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनता है तो वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सीक्वू काफी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी पैदा हुई थी और उसने उसको उठाया हुआ था और अब वो फाइनली ट्रेन से कूद जाता है। आखिरकार ट्रेन पुजाल पहुंच जाती है और तब पूरी ट्रेन से सिर्फ 2 लोग स्वान और सियोंग उस ट्रेन से उतरते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ दोनों ही बचे होते हैं उस ट्रेन में सवार सैकड़ों लोगों में से जो कि अभी तक किसी तरीके से सरवाइव कर गए थे। वो लोग आगे एक टनल की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिफेंड कर रहे थे और वो लोग इन दोनों को देखकर ये समझते हैं कि शायद वो 2 ज़ॉम्बी आ रहे हैं और बस वो इन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें स्वान के सॉन्ग की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये लोग ज़ॉम्बी नहीं बल्कि असली इंसान हैं। स्वान यहाँ पर वही सॉन्ग गा रही होती है जो वो हमेशा से अपने बाप के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद उनको याद करके ये गाना गा रही थी। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आपने जरूर बताना है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपके कमेंट का इंतजार रहता है। मिलते हैं ऐसे ही मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।